हर घर की कहानियाँ टीवी। सुमन गांव में रहने वाली लड़की थी जिसका बचपन से एक ही सपना था कि वो एक बार अपने जीवन में शहर जरूर जाए। और सुमन के मन की बात इस तरह पूरी होती है कि सुमन की शादी शहर में अर्जुन नाम के लड़के से हो जाती है और अब वो शहर में आ जाती है। अरे भगवान जी, हमारी शादी शहर में करा दी, आपका बहुत बहुत थैंक। सुमन काफी खुश थी और अब उसे शहर आए हुए काफी दिन भी हो गए थे। इसीलिए अब सुमन शहर की मॉडर्न लड़कियों की तरह रहने की कोशिश करने लग जाती है और अपनी ननद जिया से कहती है, अरे ननद जी, हमको एक बात तो बताइए तनिक आप। हाँ भाभी, पूछो ना, क्या पूछना है आपको। ननद जी, आप तो बचपन से ही इस शहर में पली बड़ी हो, तो आपको तो सब पता होगा कि यहाँ की लड़कियाँ कैसी रहती हैं। वो क्या है ना, हम गांव में रहती थी, हमको ये सब पता नहीं है, तभी तो पूछ रही है कि आपके जैसे कपड़े हम पहने तो। अरे वाह भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी मॉडर्न होगी। आप बिल्कुल पहन सकती हो और मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अपनी ननद के कहने के बाद सुमन अब जिया की अलमारी से उसके सारे कपड़े देखती है और उसमें से शॉर्ट ड्रेस निकालकर पहन लेती है और मोहल्ले में भी घूमती रहती है। तभी सुमन को उसकी पड़ोसन सरोज देख लेती है। अरे वाह सुमन बहू, तूने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने? ये भी मत पहनती, किसी ने मना थोड़ी किया था। ताकि आप हमको क्या पागल समझती हैं? गांव की बहू भले ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गंवार हैं। आई नो इंग्लिश वेरी मच, आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू काकी नो चलो मुझसे। अरे अरे बहू, ये क्या बोले जा रही है? ऐसी इंग्लिश तो मैंने कभी सुनी भी नहीं। और तू एक बात मत भूल, ये हमारे शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ की बहुएं भी तमीज में रहती हैं। और मुझे लगा कि तू गांव की बहू है तो तुझ में संस्कार तो होंगे ही। आई नो संस्कार, हमको सुंदर देखकर जलो नहीं, गांव की बहू बट गंवार नहीं। सुमन भी अब खुद को हूर की परी समझने लगी थी। अब सुमन शहर के अंदाज को अपनाना इस तरह चाहती थी कि उसका ही अब हर जगह मजाक बन रहा था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुमन टीवी में मूवी देख रही होती है और साथ में भी बर्फ खा रही होती है। तभी वहाँ पर सुमन की सास रेखा आती है और अपनी बहू को बर्फ खाते देखती है। बहू तो पागल हो गई है क्या? इतनी बर्फ क्यों खा रही है? तुझे जुकाम हो जाएगा। नो नो मम्मी जी, आई एम बिल्कुल फाइन। अरे मेरे आगे इतना बन मत, मुझसे तू सीधी सीधी बात कर। तू ये बर्फ क्यों खा रही है? घर में खाने का अकाल पड़ गया है क्या? नो नो मम्मी जी, किसी चीज की कोनो कमी नहीं, लेकिन हमारे गांव में फ्रिज था नहीं, तो हमको बर्फ खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम बर्फ खा रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतनी सारी बर्फ क्यों खा रही है? तू पागल हो गई है क्या? इतनी बर्फ मत खा, तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नो नो मम्मी जी, हमको सर्दी जुकाम नहीं हो सकत है। अच्छी देखा, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि इतनी बर्फ मत खा, लेकिन तुझे मेरी बात एक बार में समझ ही कहाँ आती है। हो गया ना जुकाम, और अब तो तू शहर में है ना, और हमारे घर में फ्रिज भी है, तो तू एक साथ इतनी बर्फ मत खा। बाय मम्मी जी, हमको मूवी देखने दीजिए आप। बहू, ये अंग्रेजी मूवी है, तुझे समझ में नहीं आई होगी, फिर तू इसमें क्या देख रही है? माँ जी, हमका ना सब समझ में आता है, आप हमको मैड मत समझिए। बहू, मैं गांव की बहू इसीलिए लाई थी क्योंकि गांव की बहू संस्कारी होती है। गांव की बहुओं को सब कुछ आता है, लेकिन तू तो खुद को अब शहर की बहू बनाना चाहती है। नहीं बहू नहीं, ऐसा मत कर, तू जैसी है वैसी ही रह। मुझे तो गांव की बहू ही अच्छी लगती है। सुमन अपनी सास की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और मूवी देखने लगती है, जो कि सुमन को बिल्कुल भी समझ में तक नहीं आ रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन का पति रोहन घर जल्दी आ जाता है और सुमन से कहता है, सुमन, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे हाउ आर यू हियर? अरे आप जल्दी कैसे आ गए? सुमन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज एक एहसान करो मेरे आगे, अपनी ये टूटी फूटी इंग्लिश मत भूलो। ना मुझे तुम्हारी कोई बात समझ आ रही है और ना ही मैं मजाक के मूड में हूँ। हम इंग्लिश क्या बोलने लग जाते हैं, आपका तो मूड ही खराब हो जाता है।
अच्छा अब ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप जल्दी क्यों आ गए? आज मेरे ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी पार्टी है और सब लोग अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो तुम्हें भी चलना है मेरे साथ। अरे वाह, इतने समय से हम यही सोचत रहे कि काश कभी किसी ऑफिस की पार्टी में आप हमको भी लेकर जाएं। आप चिंता कोनो कीजिए, हम तैयार हो जाएंगे, वो भी अच्छे से। सुमन काफी खुश होती है क्योंकि वो पहली बार रोहन के साथ कहीं बाहर जाने का मौका पा रही थी। इसीलिए सुमन पहले जिया के कमरे में जाती है और वहाँ से अपने लिए एक शॉर्ट ड्रेस ले लेती है और फिर अपने कमरे में तैयार होने लगती है। कुछ देर के बाद सुमन तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर सोफे पर सब लोग बैठे थे। सुमन को ऐसे देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है। सुमन, ये सब क्या है? तुम मेरे ऑफिस की पार्टी में ऐसे जाने वाली हो? वहाँ इतने सब लोग होंगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? ब्यूटीफुल लग रहे हैं हम, तो आप गुस्सा करोगी क्या? भाभी, आप ब्यूटीफुल नहीं, बंदरिया लग रही हैं। पहली बात तो आपने सबसे घटिया ड्रेस ली, जो कि मैं खुद तक नहीं पहनती हूँ, और फिर आपने मेकअप इतना वाहियात भी तो किया है। मम्मी जी देख रही है ना अपने बच्चों को? अरे क्या खराबी है, हम इतने अच्छे से तैयार हुए हैं, तारीफ तो करने की बात दूर है, हमारे लिए एक अच्छा शब्द तक नहीं कहा इन्होंने, ऊपर से ऐसे सुना रहे हैं। बहू, अगर तू मेरी बहू नहीं होती तो मैं खुद तुझे घर से निकाल देती। तू इस घर की बहू है, तू गांव की बहू है, ये तो तू पहले ही भूल गई थी। कम से कम ये तो याद रख कि तू हमारे घर की बहू है, हमारी इज्जत का जरा तो ख्याल रख। छोड़ो माँ, मैं अब कहीं जा ही नहीं रहा। रोहन गुस्से में जाता ही नहीं है, लेकिन अब भी सुमन को अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद सुमन एक बहुत बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए जाती है, जहां सुमन काफी शॉपिंग भी करती है। हमको मैड समझते हैं सब लोग। अरे जब हम शहर में रहते हैं तो शहर वालों की तरह ही रहेंगे ना। आज हम अपने लिए अपनी पसंद के कपड़े चुनेंगे। सुमन को मॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए वो दिल खोलकर शॉपिंग कर रही थी। कुछ देर के बाद सुमन कैश काउंटर पर जाती है और बिल बनवाती है। सुमन बिल देखकर सोच में पड़ जाती है। हमने तो बस 10 जोड़ी कपड़े ही लिए हैं, इनके 2 लाख रुपया कैसे हो गया? अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, सामान रखकर चले जाते हैं। सुमन सामान वहीं रखकर जा रही होती है, तभी कैश काउंटर पर खड़ा लड़का बोलता है, मैडम, आपका सामान। नहीं, वो हमको नहीं पता था कि इतना पैसा लगेगा, हमको नहीं चाहिए कुछ, आप रख लीजिए। अरे जब लेना ही नहीं होता है तो इतने बड़े मॉल में आते ही जाते क्यों हो? खुद के टाइम की तो वैल्यू नहीं और हमारा भी टाइम खराब करते हो। इतने बड़े मॉल में सुमन की काफी बेइज्जती होती है, जिसके बाद सुमन जैसी थी वैसी ही रहती है और खुद को ओवर स्मार्ट नहीं समझती।